वेलकम टू डीप कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट्स। आपको पता होगा कि आज 10 जनवरी से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और आज की तीनों शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन मिले हैं वो मैंने सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं। आपको एनालाइज करना है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम में उन टॉपिकों को कवर करके जाना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखो, अब हम क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता था? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो खेल से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो खेल से संबंधित जितने भी अवार्ड हैं वो सारे अवार्ड पढ़ के जाना है। ठीक है, कौन सी टीम ने जीते हैं, कहाँ पे कौन सा खेल आयोजन हुआ था, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड अम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2000 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? देखो फ्रेंड्स, 2000 का नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आपको पढ़ के जाना है कि 500 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है। ठीक है, 100 के नोट के पीछे, 50 के नोट के पीछे, 10 के नोट के पीछे, 20 के नोट के पीछे, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको पढ़ के जाना है कि इन सब नोटों का कलर कौन सा है और किसके पीछे कौन सा चित्र अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जाता? देखो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित सभी प्रश्न करके जाना है। ठीक है, जो आपातकाल हैं कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, और जो आपातकाल का प्रबंध है वो कहाँ से, कौन से देश से, के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है, कौन से अनुच्छेद में है, कितनी बार लग चुका है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले किस राज्य में आपातकाल लगा था, ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य का शासन निम्न में से कौन सा था? शासक है ना, कि शासक कौन सा था? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको पढ़ के जाना है कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है, कितनी अनुसूची हैं और कितने भाग हैं, पढ़ के जाना है। ठीक है, और आप यही पढ़ लेना कि जो मूल संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूची थी, कितने भाग थे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखो फ्रेंड्स, हर एक शिफ्ट में महोत्सव से क्वेश्चन जरूर आया है, तो ठीक है, तो जितनी महोत्सव है ना वो सारे पढ़ के जाने हैं, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो यहाँ पे पहली जनगणना पूछा। ठीक है, तो आप जनगणना संबंधित सभी प्रश्नों को करके जाना। जो 2011 की जनगणना हुई है ना, उसमें भी आप सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना, जितने क्वेश्चन बनते हैं। लिंगानुपात कितना है, ठीक है, किस देश का जनसंख्या, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, ठीक है, किसकी साक्षरता दर कब सबसे ज़्यादा है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आपको नृत्य, जितने भी नृत्य है ना, और शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, और जो महोत्सव मनाए जाते हैं वो सारे पढ़ के जाने, क्योंकि हर एक सिस्टम में क्वेश्चन आ रहा है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो एक बार आप सारी पंचवर्षीय योजना थी ना, उनको एक बार रिवीजन कर लेना उनका एक बार, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। भारत के मध्य से होगा कौन सी रेखा गुजरती है? देखो फ्रेंड्स, आपको पता होगा ना, कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा से संबंधित सभी प्रश्न पढ़ लेना। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ठीक है, और कर्क रेखा की कौन से राज्य में सर्वाधिक लंबाई है, जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे पढ़ के जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन आ गया है। देखो, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द से क्वेश्चन जरूर आ रहा है। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द को अच्छी तरह से आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरोवर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? ठीक है, तो आपको ये पढ़ के जाना कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, क्योंकि आने वाले एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैथ में CISI से आया था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित। ठीक है, बेलन और शंकु से संबंधित प्रश्न आया था। ठीक है, औसत एवरेज से संबंधित प्रश्न आया था। ठीक है, प्रतिशत से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे, तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेग का मात्रक क्या है? ठीक है, यही पूछा गया था। GST से संबंधित प्रश्न आया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कौन से देश में GST लागू हुई थी। ठीक है, भारत में कौन से देश से के मॉडल से अपनाया गया है। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है, तो सारे प्रश्न पढ़ लेना। कितनी दरें हैं, कब लागू हुआ था, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। सोन नदी से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो आप नदियों के बारे में पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नदी के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी पे कौन सा बांध है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। खेल से संबंधित सही प्रश्नों को पढ़ के जाना है आपको। मुहावरे संबंधित, देखो फ्रेंड्स, मुहावरे, विलोम शब्द और पर्यायी शब्द से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। वाक्य शुद्धिकरण से भी आ रहे हैं आपके। ठीक है, जो बाकी का शुद्ध रूप पूछा जाएगा, और गद्यांश से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ होता है? ठीक है, तो सारे महोत्सव पढ़ के जाना कौन सा महोत्सव कहाँ होता है, क्योंकि हर एक सेक्टर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। औरत का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, लंगोटी में फाक खेलने का क्या अर्थ है? ठीक है, ये मुहावरा पूछ लिया है, लंगोटी में फाक खेलना। ठीक है, तो आप मुहावरे पढ़ के जाना सारे। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, अच्छा 2011 की जनगणना भी देखो आ गई, मैंने बताया था ना आएगी, तो 2011 की जनगणना भी आ गई। इसमें पूछा गया था, शायद मेरे ख्याल से साक्षरता दर पूछी गई थी। ठीक है, टाइपिंग नहीं हो पाई है ना, हाँ सॉरी, ये रहा ना नीचे, महिला साक्षरता दर। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर क्या होगी? देखो फ्रेंड्स, आगे था मैंने बताया था ना, सिक्स फर्स्ट में जो आया था वो यहीं पे मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? ठीक है, तो जितने भी लोक नृत्य है ना और शास्त्रीय नृत्य हैं वो सारे पढ़ के जाना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़वा घूंट पीने का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ये मुहावरा पूछा है, जो कड़वा घूंट पीने का अर्थ क्या है? ठीक है, हिमालय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हिमालय का पर्यायवाची क्या होगा? अंत का विलोम शब्द क्या होगा? जिसका खंडन ना हो सके का अर्थ क्या होगा? अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? देखो फ्रेंड्स, जितने भी इंपोर्टेंट अनुच्छेद है ना, वो सारे पढ़ के जाना है आपको, क्योंकि आने वाले एग्जाम में वहां से भी पूछे जा सकते हैं प्रश्न। खग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म को की स्थापना किसने की थी? मतलब दीन ए इलाही धर्म की किसने की थी? अकबर ने की थी ना। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 72वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इंपोर्टेंट जो जितने भी संविधान संशोधन है वो सारे पढ़ के जाना, क्योंकि आने वाले एग्जाम में भी वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना था? ठीक है, तो जितने भी इंपोर्टेंट सूचकांक है ना, उसमें भारत का स्थान पढ़ के जाना, और साथ में ये पढ़ लेना कि उस सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? ठीक है, ये अनुच्छेद से क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो इंपोर्टेंट अनुच्छेद जितने भी हैं सारे आपको पढ़ के जाने हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के बारे में आगे ना, तो आपके गौतम बुद्ध के बारे में प्रथम उपदेश पूछा गया ना, तो आप गौतम बुद्ध के बारे में सब चीज पढ़ के जाना। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? ठीक है, कौन सी कितनी बोध सभाएं हुई थी, कहाँ पे हुई थी? ठीक है, तो सारे प्रश्न पढ़ के जाना, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? देखो फ्रेंड, जितनी भी अनुसूची है ना, 12 अनुसूची है, सारी पढ़ के जाना कि कौन सी अनुसूची में क्या क्या है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, तो हिस्ट्री में आप जितनी भी पानीपत की लड़ाई है, हल्दी घाटी की है, जो भी आपको पढ़ के जाना है, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीली क्रांति किससे संबंधित है? देखो फ्रेंड्स, नीली क्रांति से क्वेश्चन आ चुका है, तो आप जितनी भी क्रांति है ना, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, दूध क्रांति, श्वेत क्रांति, ठीक है, गोल्डन क्रांति, जितनी क्रांति है सारी क्रांति पढ़ के जाना ही कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित थी। ठीक है, और कौन सी क्रांति से कौन कौन से जनक थे, किसके कौन से जनक थे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? देखो फ्रेंड्स, जो नृत्य शास्त्रीय नृत्य है और जो लोक नृत्य है ना, वो भी पढ़ के आपको जाने, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आईएनएस विक्रांत का उद्घाटन किसने किया था? ठीक है, स्कंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? शंभू का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अन्य शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, ये सारे पढ़ के जाने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, और गद्यांश से तो आ ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, कौन कौन सा जितने भी पर्व है ना, इंपोर्टेंट पर्व जितने भी हैं सबके पढ़ लेना, कौन से राज्य में कौन कौन सा पर्व बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि पर्व से, लोक नृत्य से, शास्त्रीय नृत्य से हर शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। आनंद का विलोम शब्द क्या होगा? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? पीला ग्रह किससे कहते हैं? ठीक है, तो ग्रह से संबंधित सभी प्रश्न पढ़ के जाना। ठीक है, कितने ग्रह हैं? ठीक है, पृथ्वी सूर्य के पास कौन सा नजदीक ग्रह है, कौन सा दूर है? ठीक है, आकार की दृष्टि से कौन सा ग्रह बड़ा है, आकार की दृष्टि से कौन सा छोटा है? ठीक है, पीला ग्रह कैसे कहते हैं पूछा जा सकता है, नीला ग्रह कैसे कहते हैं? ठीक है, तो सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना है, किसका परिक्रमण काल ज़्यादा है, किसका कम है, तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, सो ये सारे आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, जंगम शब्द का विलोम शब्द क्या है? पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? देखो फ्रेंड्स, बांध से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप सारी नदी पढ़ लेना। ठीक है, नदियों संबंधित उन पर कौन कौन से बांधे वो पढ़ लेना, कौन कौन सी परियोजनाएं पढ़ लेना, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी एनालिसिस चाहिए वीडियो एसएससी जीडी के एग्जाम का, तो हमारे चैनल डी कॉन्सेप्ट हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।